तो जिस दिन मैं ओटी में गई थी और एनेस्थीसिया के बाद डॉक्टर ने पूछा मैम आपको क्या होने वाला है, मैं उस दिन ही बता दी थी कि मेरे बेबी बॉय हुए हैं। और फिर डॉक्टर तो आपको शॉक्ड हो गया था। तो अगर आपको भी जानना है कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Hello mommies, welcome and welcome back to my channel. I hope you all mommies are doing well and great और आप अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि डाइट बहुत ही जरूरी है मॉमी के लिए एंड जो मॉमी खाती है वही बेबी को भी जाता है। तो आप अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि जो डाइट है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है अपने प्रेगनेंसी के जर्नी में, क्योंकि जो हम खाते वही हमारे बेबी को लगता है और हमारे बेबी वेट गेन अच्छे से करते और उनके हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से डेवलप होता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, आज हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, आपके लेग क्रैम्प कब हो रहे थे, बेबी बॉय किस साइड में था, बेबी गर्ल किस साइड में थी, आपको नोज वाले सिम्टम्स कब हुए थे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आई होप आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। तो जो मेरे बेबी बॉय के मूवमेंट थे ना, वो मुझे राइट साइड में बहुत ज्यादा पता चलते थे, क्योंकि वो ज्यादा राइट साइड में ही रहता था। मतलब बिल्कुल आप बोलो ना, इस साइड में ना ऐसे हैवी जैसा लगता था मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरा बेबी बॉय बहुत चलता था, बहुत चलता था। मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि मेरे बेबी बॉय में ना इतने मूवमेंट नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं चलता था। एक होता है ना, सोए तो चलने लगे, ये कि कभी कभी चलता था जितना चलना चाहिए चलता था। एक होता है ज्यादा वाला, वैसा मेरे साथ कुछ नहीं था। राइट साइड में वो ज्यादा चलता था। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट साइड में मेरा जो बेबी बॉय था वो राइट साइड में चलता था। ओके, फिर जब मैं सोती थी रात में ना, तो उसके मूवमेंट थोड़े बहुत ऐसे, उसके कई लेग पता चलते थे। सर जिस साइड उसका हेड हो जाता था तो वो ये ऐसे गोल कटोरी टाइप ऐसे एक साइड में हो जाता था। लेग तो छोटा सा पता चलेगा। ये जो नी होता है ना, वो ऐसे अपने लेग मतलब इस पोजीशन में रहते ना, तो उसका वो जो नी था ना वो पता चलता था। तो ये हो गया मेरी बेबी बॉय किस साइड मूव करता था, तो मैंने बता दिया राइट साइड। ये नोज वाले सिम्टम्स, मुझे काफी मैसेज आते हैं। मैंने जो बताया था ना कि जब बेबी बॉय कंसीव किया था ना मैंने, ये जो नोज था ना मेरे थोड़े लंबे नोज है, वो एकदम ऐसे मतलब फैला टाइप का हो गया था। ये इतने में थे, ये मोटे जो, तो मेरे जो नोज थे ना वो काफी ज्यादा ऐसे मोटे हो गए थे, क्योंकि मेरे नोज जो है ना वो पतले मतलब लंबे टाइप के नोज है। उस समय ज्यादा ब्रॉड हो गया था, इतने में हो गए थे। ये जो सिम्टम्स था ना, मेरे 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद मुझे दिखने लगा था, ज्यादा समझ में आने लगा था कि मेरे पूरे फेस में जो चेंजेस आ गए थे। मेरे पूरे फेस मतलब जो अभी मेरे फेस की आप कटिंग देख सकते हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं इसकी वीडियो मतलब अपनी फोटोज लगा दूंगी दूसरी वीडियोस में, क्योंकि अभी मेरे पास वो फोटोज है नहीं, क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया, तो वो पहले था, तो मैं वो लगा दूंगी। ये पूरा चेंज हो गया। तो ये फोटो मतलब पूरा ऐसे मेरे लंबे नोज है, तो ये इतने में आ गए थे। तो मुझे 5 मंथ कंप्लीट के बाद पूरा पता चलने लगा था। अदरवाइज ये 4-5 मंथ में भी थोड़ा मतलब आप अपने फेस मिरर में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल फील होगा, ऐसा था। बट बाद में सबको दिखने लगा था। ये वाले सिम्टम्स मुझे थे, नोज वाला। तो मैंने बता दिया कि नोज वाली प्रॉब्लम मुझे कब से हुई थी। मैंने वो भी बता दिया कि मेरा बेबी जो है वो राइट साइड में ज्यादा चलता था जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। एंड फिर मुझे ये मेरे लेग में पेन होते थे, तो मुझे आया था कि कब पेन होता था एंड ऑल। तो पेन तो ऑफकोर्स कभी भी हो सकता है, लेकिन मेरे 7-8 मंथ में ना काफी ज्यादा पेन हो रहे थे, क्योंकि मेरी जो लेग की स्वेलिंग थी ना वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा एलिफेंट लेग जैसा था, जिसे मैं कोई सैंडल कुछ भी वेयर नहीं कर पा रही थी। इस टाइप के मेरे सिम्टम्स थे। तो मेरे जो लेग थे मैंने बताया, उसमें मुझे कोई भी सैंडल नहीं। मैंने ऐसा था कि 7 मंथ कंप्लीट होते 8 मंथ में मैंने ऑर्डर भी किया था अपने सैंडल्स, जो कि मुझे फिट नहीं आ रहा था। फिर भी टो में जो लगाने वाले फिंगर वाले आते हैं, वो मैंने एक लिया था, कम से कम हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए तो हो जाए। तो वो हो गया। और मुझे जो बहुत मतलब मेरे बैक वगैरह में पेन नहीं होते थे। ये प्रॉब्लम ना मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे थे, तो ये भी एक डिफरेंस है कि मुझे बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी कि मुझे बैक पेन हो रहा है और बिल्कुल भी मुझे बैक पेन नहीं थी। तो और जो हो गया, मेरे जो नाभि की लाइन जो होते हैं ना, वो मुझे
पहले से लाइन तो बनने लगते ऑफ कोर्स जब टमी भरा होता है, और कलर पे भी होता है ना कि कलर्स किसी के फेयर हुए तो उनके ज्यादा ब्लैक वाले वो होते हैं, वैसा नहीं है, कलर पे डिपेंड करता। तो मेरे भी लाइन थे, मेरे ब्लैक लाइन आए हुए थे नीचे से, लोअर एब्डोमेन से नेवल को लेते वो ऊपर तक आया हुआ था। तो ये लाइन मुझे 5 मंथ से तो वो बनने लगे थे, ऑफकोर्स बनने लगे थे। मेरी मम्मी ने बोला कि ये लाइन बन रहे ना, देखना तुझे बेटा ही होगा। तो ये लाइन मुझे बनने लगे थे और 8-9 मंथ आते आते तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, और ये प्रेगनेंसी के कुछ महीने बाद खत्म हुए थे। ये इस टाइप के वो आपके लाइन बनेंगे। फिर मुझे किसी भी बॉडी पार्ट में पेन नहीं रहता था, जैसा होता है ना लोअर एब्डोमेन में, यूट्रस में। मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तब मुझे कोई भी ऐसे पार्ट्स में पेन नहीं होते थे। ऑफकोर्स जब बेबी का ये बड़े होते हैं ना, बेबी जब बड़ा होता है थोड़ा बहुत आपको लोअर एब्डोमेन में मूवमेंट समझ में आएगा, लेकिन मुझे किसी भी बॉडी पार्ट में पेन नहीं हो रहा था। जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तब मुझे किसी तरह का पेन नहीं था। तो ये एक मेरे में सिम्टम्स जो था मेरे बेबी गर्ल से अलग था बेबी बॉय में। तो एक सिम्टम्स ये भी मेरे थे कि मुझे किसी में पेन नहीं हो रहे थे। वही जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया हुआ था तो मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहे थे, मेरे बैक पेन भी बहुत ज्यादा थे, मुझे लोअर एब्डोमेन नीचे पार्ट में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था। बेबी बॉय के समय मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहे थे। तो ये भी एक मेरे सिम्टम्स जो थे वो दोनों बच्चों में अलग अलग थे। तो मुझे इससे पता चल गया था कि मे बी इस टाइम, मे बी नहीं, आई वाज श्योर, तो मुझे पता चल गया था कि इस बार मुझे जो बेबी होने वाला है वो बॉय है, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम में ऐसे सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थी। जो मेरा बेबी बॉय था वो मेरे मतलब नीचे वाले जो लोअर एब्डोमेन होता है ना, वो अक्सर वो नीचे चला जाता था। ये एक मेरे में ये वाले थे कि वो नीचे चला जाता था। फिर उसको डॉक्टर ने बोला था मसाज करोगे ना नीचे से ऊपर, तो मेरी मम्मी वो मुझे मसाज करती थी, तो वो ऐसे धीरे धीरे करती थी ना, तो फिर वो ये भी सिम्टम्स जो थे मेरे थोड़े अलग थे बेबी गर्ल और बेबी बॉय में। उसके बाद जो बात आता है ना, बहुत लोगों को छाई वगैरह जो भी बोलते हैं, पिगमेंटेशन एंड ऑल, मेरी स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया था, कुछ भी नहीं। वो जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था ना, मैं इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, मतलब मैं अगर स्किन में कुछ ना भी लगाऊं ना तो वो काफी अच्छा ग्लो करता था और सब कुछ। बस मैं मॉइस्चराइजर, क्योंकि ठंडी था तो मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी, तो मॉइस्चराइजर लगाती थी एंड बस डन। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी ग्लो आई थी। मेरे हेयर, मतलब मैंने हमेशा से शॉर्ट्स हेयर रखा है, और वो हेयर मतलब मेरी लाइफ में ना इतने सालों में, जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तभी मेरे हेयर की ग्रोथ और हेयर इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी अच्छी ना कि आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। तो ये भी मेरे एक सिम्टम्स है जिससे मुझे पता चल रहा था कि ये मेरा बेबी बॉय होने वाला है। जबकि बेबी गर्ल में मेरे फेस बिल्कुल डल हो गए थे, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं था, हेयर फॉल भी हो रहे थे। तो ये दोनों मेरे सिम्टम्स में अलग अलग थे। तो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स थी मेरे, जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था, तो ये डिफरेंस थे। तो मैंने सोचा नहीं, आई वाज कंफर्म कि ये मेरा बेबी बॉय होने वाला है। ऊपर से जो और भी सिम्टम्स थे, बहुत सारे सिम्टम्स थे जो मेरे दोनों प्रेगनेंसी से बहुत ही अलग थे, बहुत ज्यादा अलग थे। और इससे मैं 100% मोर देन 100% कंफर्म थी कि जो इस टाइम मैंने बेबी कंसीव किया है वो मेरा बेबी बॉय ही होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, इतनी ज्यादा मैंने सुना भी नहीं था, उससे ज्यादा डिफरेंसेस मुझे मेरे बॉडी में दिख रहे थे। जो भी सिम्टम्स थे और आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।